हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल आपके एग्जाम में मज़ेदार सेशन होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की प्रयुक्त ईंटों की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या था? 4:2:1। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम है। मेलुहा सिंध क्षेत्र का क्या है? पुराना नाम है। देखिए एकदम मज़ेदार सेशन है, इसमें खटाखट आपके प्राचीन आपके वन लाइनर के सवालों के साथ उपस्थित है ना। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या सी है? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। क्या है? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई का अनुपात क्या था? 4:2:1 था। मेहुल्ला सिंध प्रधान का सबसे पुराना नाम था। नेक्स्ट सवाल। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा नगरी सभ्यता कहा जाता था। देखो सिंधु सभ्यता को और क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और नगरी सभ्यता। नेक्स्ट था, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे थे। याद रखना है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ बसे थे? नदियों के किनारे। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने का प्रमाण मिलता है। तो आपके सवाल में ऐसे रहेगा, किस सभ्यता से नक्काशीदार ईंटों का प्रयुक्त होने का प्रमाण मिलता है? किससे? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में किससे? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हैं। कहाँ बसे हैं भाई? नदियों के किनारे बसे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेशन देखते हैं फटाफट। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो मिले थे। सिंधु सभ्यता में पहले दो प्रमुख स्थल कौन से थे भाई? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है भाई? भगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एकदम मज़ेदार सेशन, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करें। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिट्टी से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी भाई? मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिट्टी से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं कैसी होती थी? आयताकार होती थी। अधिकतर हड़प्पाई मुहर पर सांड का चित्र बना होता था। किसका चित्र बना होता था भाई? सांड का। देखिए हड़प्पा सभ्यता में सब जो मुद्राएं होती थी किससे बनी होती थी? मिट्टी की। दूसरी चीज़ है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं आयताकार होती। कैसी होती थी? जैसे कि अब गोलाकार आ रही हैं, पहले भी तो उसमें कैसी थी भाई? आयताकार है। हड़प्पा में मुहर को किसका निशान था भाई? सांड का। देखो उसमें सांड के ज़्यादा प्रचलन था, और उसमें के लोग पशुपति की आपस देवी सरस्वती की पूजा करते थे। इसमें सांड का चित्र अंकित होता, किसमें? वहाँ की जो मुद्राएं होती थी। और देखिए, और मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। याद रखना है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता भाई? मृतकों का टीला। वहीं पर बड़े 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 क्या स्नानागार पाया गया था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो पर। हड़प्पा कहाँ है? पहले तो ये पूछ लेता, कौन सी नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में भी आप इसके पहले वीडियो में देख चुके थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या क्या है सवाल। और जैसे नेक्स्ट है आपका, लोथल किस नदी किनारे है भाई? भगवा नदी किनारे। लोथल किस नदी किनारे है? भगवा नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है भाई? सिंधु नदी किनारे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे ना भाई। हाँ, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, देखिए आपके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 5-10 मिनट की वीडियो में आपको फटाफट सारी चीज़ें खटाखट वन लाइन मिल जा रही हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हाँ, तो लोथल कहाँ है? भगवा नदी किनारे स्थित है। कहाँ भाई? भगवा नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो ये पूछेगा, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है भाई? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। कहाँ खोजे गए थे भाई? गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। फिर हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ऋग्वेद में हरियूपिया कहा जाता था। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट है आपका, सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा जाता। देखो सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था?
आपसे सवाल पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था भाई? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार आकार का था, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछे जाते। आप कोई भी वनडे एग्जाम देती है, एसएससी है, कोई भी चीज़ है ना। नेक्स्ट है आपका रोपड़ की खुदाई 1953 से 56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। किसने कराई थी रोपड़ की खुदाई? यज्ञदत्त शर्मा ने। नेक्स्ट है कालीबंगा की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापर द्वारा कराई गई थी। किसकी? कालीबंगा की। बनवाली की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापर। देखो दोनों जी अब याद रखना है, बनवाली और कालीबंगा की खुदाई किसने की थी? बीबी लाल और बी के थापर ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अब याद रखना है, रोपड़ की खुदाई किसने करवाई थी भाई? यज्ञदत्त शर्मा ने। याद रखना है, बिल्कुल मज़ेदार सेशन है। मज़ेदार सेशनों के साथ ऐसे फटाफट जुड़ते रहिए और बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं, आपको फटाफट सवाल याद भी हो जाएंगे, है ना। याद रखना। फिर रोपड़ की खुदाई कहाँ हुई थी? 1953 में, उससे 1956 में। किसने कराई थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कालीबंगा और बनवाली की खुदाई बीबी लाल ने और बी के थापर ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चहुदड़ो नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में गोपाल मजमूदार ने की थी। किसने की थी भाई? गोपाल मजमूदार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आए हुए मज़ेदार सवाल हैं। नेक्स्ट है लोथल की खुदाई 1957 से 58 में रंगनाथ राव ने की थी। लोथल किसने की थी? रंगनाथ राव ने। रंगपुर की भी स्थापना की भी खुदाई किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने। रोपड़ की खुदाई 1953 से 56 में किसने करवाई थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। मोस्ट एकदम मज़ेदार सेशन है ना। हाँ, नेक्स्ट है भारत की सभ्यता। भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। भारत की प्रथम सभ्यता कौन थी भाई? सिंधु घाटी। देखिए आपके वैसे जीडी में सारे सवाल पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता की खोज ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल के संरक्षण में राय बहादुर साहनी व राखलदास बनर्जी द्वारा 1921 में 1922 में की गई। तो आपसे यही पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे? राय बहादुर साहनी और राखलदास बनर्जी। किसके ब्रिटिश अधिकारी कौन था उसमें? जॉन मार्शल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, है ना। अभी बता रहे थे कि मोहनजोदड़ो के टीले, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, बिल्कुल मज़ेदार सेशन। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हमारे, है ना, इससे हमें थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है और आप फिर थोड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए गुड